सवाल ये है कि इस समय पृथ्वी बहुत ही नाजुक काल से गुज़र रही है। गुज़र भी क्या रही है, एक ज़बरदस्त विध्वंसक स्थिति की ओर तेज़ी से लुढ़क रही है। और जो लोग इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं वो बहुत ताकतवर हैं। दुनिया के तमाम संसाधन कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हैं। शायद आज ही मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो सबसे 50 अमीर लोग हैं उनके पास ठीक उतनी ही संपत्ति है जितनी शेष आधे अमेरिका के पास है। माने 16.5 करोड़ अमेरिकन लोगों के पास कुल जितनी संपदा है उतनी शीर्ष 50 अमेरिकन लोगों के पास है। बात समझ रहे? तो मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत ताकत रख रहे हैं। तो क्या करना है? 2-3 उदाहरण समझो। निन्यानवे है, कोई 99 पर खड़ा है, उससे आगे कैसे निकलोगे? जो 2 सबसे बड़े अंक हो सकते थे उन पर तो कब्जा करके बैठ गया। कोई 99 पर खड़ा है, उससे कैसे आगे निकलोगे? 1 से 8 तक जहां भी जाओगे 9 से छोटे ही रहोगे, और 9 और 9 दोनों पे बैठ गया है। तुम शून्य का सहारा लेते हो ना। फिर उसके पास 9 है, तुम 1 0 0 होकर उससे आगे निकल जाते हो। ये तल बदल देने की बात है। पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, समझना। 2 ले लो उदाहरण, बहुत विपरीत दिशा से। एक दिशा जिसको हम सीधे सीधे हिंसा की दिशा कहते हैं, दूसरी जिसको हम सामान्य संस्कृति में अहिंसा समझते आए हैं। महात्मा गांधी और गुरु गोविंद सिंह। अंग्रेजी सल्तनत में हम सुनते ही हैं ना, कभी सूरज नहीं डूबता था। बहुत हद तक और बहुत सफलतापूर्वक भी उनका प्रतिकार एक बहुत गरीब देश के एक नंगे नेता ने कैसे कर लिया? संसाधन तो सारे अंग्रेजों के पास थे, संसाधन तो सब अंग्रेजों के पास थे। अभी हम ये बहस नहीं कर रहे हैं कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना योगदान था, वो कर लेना बाद में बहस। कुछ तो करा था उन्होंने, कम किया था ज़्यादा किया था, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। कुछ तो करा था, कैसे कर लिया? संसाधन तो कुछ भी नहीं थे ना उनके पास, थे तो कैसे कर लिया? और आज़ादी वो लेके आए कि नहीं आए हमें नहीं पता, पर कितने ही छोटे बड़े मुद्दों पर अंग्रेज़ों को अपने सामने उन्होंने झुकाया तो ज़रूरी। चंपारण से लेके नमक सत्याग्रह तक कैसे कर लिया? संसाधन तो अंग्रेज़ों के पास थे। हिटलर नहीं हरा पाया अंग्रेज़ों को, गांधी उन्हें कैसे झुका लेते थे? बात संसाधनों की होती है या कोई और छुपा संसाधन भी होता है? बोलो, कोई छुपा संसाधन भी होता है कि नहीं 1 और 0 में? इसलिए अध्यात्म जरूरी है। जगत 8 और 9 और 7 के फेर में रहता है। तुम 1 और 0 होकर के जगत को हरा दो। वो बड़ी बड़ी संख्याएं लेकर के बैठे हैं, तुम उन संख्याओं से जरा आगे बढ़ जाओ। वो बढ़ने का तरीका वही होता है। रुपए की नहीं उनके पास ताकत थी, सामरिक नहीं ताकत थी, कौन सी ताकत थी पता नहीं। कोई बहुत प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व नहीं था, कोई बड़े जबरदस्त वो वक्ता नहीं थे, किसी परंपरा के वाहक नहीं थे।
कैसे कर पाए जो भी उन्होंने किया? और कैसे कह दिया गुरु गोविंद सिंह ने, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ी अंते में बाज तोड़ाऊं। ये कैसे हो पाता है कि 1.25 लाख को एक पछाड़ देता है? तुम संसाधनों का रोना रो रहे हो, कैसे हो जाता है बताओ ना? कोई और भी ताकत होती तो होगी। चिड़िया कैसे तोड़ देती है बाज को? हमेशा नहीं। कोई आविष्ट सी चिड़िया होती है। आविष्ट समझते हो? कोई और घुस गया हो जिसमें, वो है तो चिड़िया, उसमें कोई और घुस गया है। उस चिड़िया ने जैसे अपने दरवाजे खोल दिए हैं, समर्पण कर दिया है कि फिर वो बाज को भी तोड़ देती है। देखो, सच और झूठ की जब भी लड़ाई होगी, संख्या बल तो झूठ के साथ ही होगा। राम रावण में फौज किसकी ज्यादा बड़ी थी? सोना किसके पास था? राज्य बड़ा किसका था? सब कुछ किसके पास ज्यादा था? यहां तक कि ज्ञान भी किसका ज्यादा था? सब कुछ तो रावण के पास थे। राम कैसे जीत गए भाई? संसाधन ही सोचते रहते तो फिर तो नहीं होता। कौरवों पांडवों में सेना किसकी बड़ी थी? सच झूठ की लड़ाई में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बेचारे सच के पास बड़ा संख्या बल हो या धन बल हो या बाहुबल हो, होता ही नहीं। सच तो जब भी जीता है, हमेशा नहीं जीता, पर जब भी जीता है संख्या बल और संसाधन बल के वैपरीत्य में भी जीता है। पता नहीं, शायद कृष्ण साथ हो तो कुछ फर्क पड़ता हो, हमें क्या पता। फौज तो दुर्योधन की बड़ी थी, योद्धा भी सब बड़े बड़े उधर ही खड़े हुए थे। ये सोचना छोड़ देना होता है कि जीत होगी कि हार होगी। जब आप ये कह के उतरते हो ना कि हमें नहीं पता जीतेंगे या हारेंगे, पर ये लड़ाई ऐसी है कि लड़नी तो जरूरी है, तो फिर कई बार अनहोनी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हो जाए। अगर जरूरी ही हो गया कि सच और झूठ की लड़ाई में सच ही जीतेगा, तो ये तो फिर बड़ा सस्ता सच हो गया ना। फिर तो हर कोई सच के साथ खड़ा हो जाएगा। पहले ही पता है मैच फिक्स्ड है, सच को ही जीतना है। तो इसीलिए सच बीच बीच में हारता खूब है, ताकि जो सच्चे हों और जावाज दिलेर बिल्कुल बेपरवाह लोग वही सच के साथ आ पाए। कोई गारंटी, कोई आश्वासन नहीं होना चाहिए सच के जीतने का। प्यार होना चाहिए कि ये जीते कि हारे, हमें तो इसी के साथ रहना है। चीज बड़ी प्यारी है कसम से। मज़ा भी तभी आता है बताऊं, सामने 10 हो जब। नहीं, ये तो बड़ी नपुंसकता की बात हुई कि तुम 10 हो सामने 1 है। जीने का लुत्फ लेना हो, लड़ाई का मज़ा लेना हो, तो सामने 10 को ही रहने देना, तुम अकेले रहना। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा होगा।
हार गए तो कोई बात नहीं, वो 10 थे, और जीत गए तो क्या बात है। ऐसा ही है, थोड़ा सनकी होना चाहिए। वो अगर पागलपन नहीं है थोड़ा सा तो फिर तो रहने दो। ये यहाँ जो काम चल रहा है सनक का नहीं चल रहा। अभी किसी बाहर वाले को बताओ, कहेगा क्या पागलपन हो रहा है, बातें कैसी कर रहे हैं अंदर। वो कॉलेज का लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि तुम ऐसी जॉब मत लेना, वैसी मत लेना, वो फलाने को कुछ, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। उतना पागलपन भी अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें तुम्हारा मध्यम वर्गीय सुचारू सरल जीवन मुबारक हो, जिसमें कोई पागलपन नहीं होता, जिसमें सब कुछ अनुशासनबद्ध होता है, एकदम तय नियमित। बच्चों की बता जाएगी बिल्कुल सुबह टाइम पर, कहाँ कोई पागलपन। रात में सो जाओगे बिल्कुल समय पर, काहे का पागलपन। पागलपन साहब हमारा है। ये शुभंकर मेरे दूसरे वाले कपड़े साथ लेके आया है, बोल रहा है इन लोगों को निपटाइए, उसके बाद ऋषिकेश हमारा है। अभी निकलेंगे हम। आपको आपके कमरे मुबारक हो, आप जाइए, सो जाइए। तुम अगर सुव्यवस्थित हो अपने पुराने ढर्रों में ही भाई, तो तुम्हें बदलाव फिर क्यों चाहिए। तुम संतुष्ट हो, तुम प्रसन्न हो, जिंदगी जैसी चल रही है, तो फिर काहे को बदले कुछ। और तुम कैसे प्रसन्न हो सकते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। हर आदमी पैदा ही जेल में हो रहा है, तुम संतुष्ट हो कैसे गए। कौन सी मजबूरी है कि तुमने बेड़ियों की लत लगा ली। मैं जो काम कर रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, बताओ। आज से 15 बरस पहले मैंने सोचा होता कि क्या ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक, तो मैं कर लेता। और अभी तो तुम्हें पता भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, संस्था काम भी कैसे कर पा रही है। एक एक सांस संघर्ष से आती है। कुछ नहीं है इस दुनिया में जो हमारे समर्थन में हो, कदम कदम पे विरोध है। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो विरोध में नहीं खड़ी हुई है, बाहर की भी भीतर की भी। गिनने लगे कि क्या आसान है, क्या कठिन, क्या व्यवहारिक, क्या व्यवहारिक हो चुका। तुम्हारे ही जैसे ये भी यहां खड़े हुए हैं, कैरियर की बात कर रहे हो, इन्हें भी देखना था। इनके भी माँ बाप हैं और वो भी चाहते हैं कि वैसे ही जिए जैसे सब मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लड़के जीते हैं। सबको प्यारा होता है पैसा, सबको प्यारी होती है सुरक्षा। सबको चाहिए होती हैं सब सहूलियतें जो एक आम आदमी को उपलब्ध होती हैं और जिनके पीछे एक आम आदमी मरता है। और क्यों करो ये सब कुछ जब हर चीज तुम्हारे विरोध में ही है, क्यों करे जा रहे हैं। क्या है हमारे पक्ष में। आप वीडियोस देख कर के आए हो ना, वो वीडियो भी आप तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसके पीछे संस्था ने अपना खून जलाया है। वो वीडियो आप तक पहुंचता ही नहीं, यूट्यूब कोई हमारे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है। उस वीडियो के पीछे पैसा लगाते हैं बाल्टी भर भर के, तब वो आप तक पहुंचता है।
उसकी कोई अपनी ऑर्गेनिक रीच नहीं है, क्योंकि उस तरह की सामग्री, कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता, सब कुछ विरोध में है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि YouTube पर किस तरह की सामग्री लोग देखना चाहते हैं, और कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं और कौन बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। वो सब चलता है, वो बिकता है। उपनिषद कौन सुनना चाहता है? तुम बताओ मुझे। आप तक नहीं पहुंचता ये सब कुछ। हमने विरोध का सामना करा है, इसलिए आज आप यहां बैठे हैं। आप भी वो कर सकते हैं, पर थोड़े खतरे उठाने पड़ेंगे और अपनी खैरियत की परवाह थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये कितनी विचित्र बात होती है ना। आखिरी आज का सवाल है, लेकिन ये जो नालायक लोग हैं, झूठे बिल्कुल, ये कभी नहीं डरते। इन्हें नहीं डर लगता। ये एक से एक कांड किए जाते हैं, ये एक से एक अधर्म किए जाते हैं, ये नहीं डरते। हाँ, उनका सामना करने वाले जितने लोग हैं वो डर से थरथराते रहते हैं। ये कैसे? उनको तो कोई डर नहीं लग रहा। वो पृथ्वी को भी तबाह किए जा रहे हैं, प्रजातियां खत्म किए दे रहे हैं। जो उनके अहंकार को सुहारा है वो सब कुकृत्य कर रहे हैं। और आप बोलते हो हम तो क्या करें, हमें तो देखिए बीवी बच्चों का भी पोषण करना है ना, देखिए थोड़ा सुरक्षा की भी सोचनी पड़ती है। वो लोग बड़े मजबूत हैं, बड़े खतरनाक हैं, हमारा कुछ बिगाड़ दिया तो। बात ही अजीब है। डर उन्हें लगना चाहिए, तुम्हें क्यों लग रहा है? क्या बिगाड़ लेंगे? यहां से जिंदा वापस जाओगे अपने ग्रह पे? जब यहीं खाक ही हो जाना है तो गिन क्या रहे हो कि 30 साल में या 60 साल में? 60 साल भी जी लिया तो उखाड़ क्या लोगे? इससे अच्छा 30 साल ही जरा सही से जी लो। तुम्हारे साथ कोई बुरे से बुरा क्या कर लेगा? तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, अंततः प्राण भी छीन लेगा। तुम ऐसा क्या लेकर के आए थे जिसकी सुरक्षा को लेकर के इतने डरे हो? प्राण भी जब चले ही जाने तो इतने आतंकित क्यों? वो लोग इसीलिए छा रहे हैं क्योंकि जिन लोगों को सच दिखाई भी देता है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खुलेआम सच के साथ खड़े हो सकें। बंद कमरों में कुछ बोल देने से नहीं होता साहब, करके दिखाना होता है, सामने निकलना होता है ना। उद्घोषणा करनी पड़ती है, डिक्लेरेशन। छुपा छुपी से नहीं चलता। सामने भी तो आओ कभी। मेरा अनुभव रहा है कि जो बिल्कुल ही नालायक किस्म के लोग हैं ना, जिन्हें हम इविल बोल सकते हैं, इविल, वो बहुत ज़्यादा है नहीं। वो दुनिया में 1% से भी कम है। 1% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, वो 1% से भी कम है। लेकिन वो बड़े हिम्मती हैं, तो वो राज करते हैं। वो राज करते हैं। और जो तथाकथित ठीक लोग हैं वो सब डरपोक हैं, इसीलिए उन पर राज किया जाता है। वो बेशर्म हैं, वो खुलेआम सामने आते हैं, और जो ठीक लोग हैं वो दबे छुपे रहते हैं। एक उदाहरण देता हूं। YouTube पर हमारा चैनल है,
इस उदाहरण का संबंध सीधे संख्याओं से है, तो आप बेहतर देख पाएंगे, इसलिए दे रहा हूँ। तो उस पर जो लाइक डिसलाइक रेशियो रहता है ना, वो करीब करीब 40 और 1 का रहता है अनुपात। माने 40 लाइक आते हैं तब 1 डिसलाइक आता है। तो ऐसे समझ लो कि 100 लोग अगर उस पर लाइक डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं, तो 97 या 98 लोग क्या दबाते हैं? लाइक। 2 या 3 लोग क्या दबाते हैं? डिसलाइक। लेकिन कमेंट्स में जिसको आप पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट कहोगे, उसका अनुपात लगभग 3 और 1 का रहता है। 3 और 1 का। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? तीन और 1 को ऐसे कह लो कि 9 और 3। 3 और 1 माने 9 और 3। माने ये जो 100 लोग थे जो वहाँ पर आकर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, उसमें से 97 लोगों ने क्या बटन दबाया है? 97 लोग लाइक करने वाले हैं, सिर्फ 3 लोग डिसलाइक करने वाले हैं। लेकिन जिन 97 ने लाइक किया उसमें से सिर्फ 9 लोग गए कोई पॉजिटिव कमेंट लिखने, लेकिन जिन 3 ने डिसलाइक किया वो 3 के 3 गए और गालियां लिख करके आ गए। मतलब समझिएगा, 97 जिन्होंने पसंद किया उसमें से सिर्फ 9 है जिन्होंने कमेंट किया, क्योंकि ये डरपोक हैं, ये चुप हैं, ये धीरे से लाइक करके भाग गए। लेकिन जिन 3 ने डिसलाइक किया उन्होंने जा करके जबरदस्त गालियां बकी। ये 3 के 3 है जो गालियां बक रहे हैं। ये अंतर है तथाकथित धार्मिक और सच्चे अधार्मिक लोगों में। जो सच्चा अधार्मिक आदमी है वो तथाकथित धार्मिक आदमी से जीत रहा है। ये बड़ी विडंबना है, इसको समझिएगा। सच्चा अधर्म नकली धर्म पर भारी पड़ रहा है। वो अधर्मी भी हैं, वो जैसे भी हैं, पक्के हैं, पूरे हैं, और जो कहने को धार्मिक आदमी है वो बनावटी है, झूठा है, आंशिक है।